अपने मन को डराओ। तुम्हारा मन तुमसे डरना चाहिए, वो डरता ही नहीं तुमसे। वो तुमको ले आता है पान गुटखा की दुकान पे, क्यों खाते हो गुटखा? काजू मिला हुआ है, किशमिश मिला हुआ है, बादाम है। कितने बड़े पागल हो यार तुम लोग, अपना पैसा देके जहर खाते हो और बनते हो कि हम सुकरात के चाचा हैं, हमसे ज्यादा दिमाग किसी के पास है नहीं। सिर्फ किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। अगर तुम संतों के साथ बैठो तो वो बार बार ये बात कहते हैं कि स्मृति ज्ञान नहीं है। पढ़ाई का काम है तुम्हारे विचार को, सोच को, तुम्हारे दिमाग को जिंदा करना। आईएएस के इंटरव्यू में पूछा कि एक रिक्शा वाला जिद कर रहा है भंडारा करने का, तो क्या एक रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? 7 लोगों ने कहा कि रिक्शा वाला भंडारा नहीं कर सकता। जो ये साहब लास्ट में पहुंचे, इनसे पूछे रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? बोले साहब बिल्कुल कर सकता है। तो बोले कैसे करेगा रिक्शा वाला भंडारा? बोले सर एक मुट्ठी आटा जमीन पे गिरा देगा, चींटियां खा लेंगी, वो भी भंडारा है। जो भी चाहता है कि वो सूरज की तरह चमके, उसे सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, नहीं तो सेल्फी लेते घूमोगे चंद्रमा की तरह। जिसके पास ताकत नहीं होगी उसके पास उत्साह नहीं है। कौन सी ताकत? मन की ताकत। कौन सी ताकत? शरीर की ताकत। ये दोनों जरूरी। मन की ताकत कैसे बढ़ेगी? ध्यान करने से। शरीर की ताकत कैसे बढ़ेगी? योग और आसन करने से। ताकत बढ़ गई, उत्साह आ गया। जब तुम पढ़ने बैठो और तुम अपने मन को अपने पास रखो, उसको रखने का सबसे सिंपल उपाय, सबसे सिंपल, उस वक्त पेट को खाली रखो। जब पेट खाली होगा मन कहीं नहीं भागेगा। और यही तुम्हारी तपस्या है। तुम्हारी तपस्या हिमालय में जाने की थोड़ी है। कितना भी मोटिवेशन सुन लो, कितना भी, अगर तुमने तपस्या नहीं की तो तुम अपने आप को बदल नहीं पाओगे, क्योंकि बदलने के लिए टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं, है ही नहीं। जितना तकलीफ झेलिएगा उतना कीमती बनिएगा। याद रखिएगा, जितना झेले रहेंगे उतना ही होंगे। कल जब गाजियाबाद के कलेक्टर हो जाओगे तो तुम्हारे ऑफिस के सामने 1 लाख लोग बैठे होंगे 15 दिन। और सुबह कोल्ड ड्रिंक आ रही हो, दोपहर में बिरयानी आ रही हो, और शाम को मटन आ रहा है, और लारा लगा रहे हैं दिन भर बैठ के लोग। और दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो होगी। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ, पैसा कमा रहे। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मेटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना। ठीक है, लिखो। लिखने वालों के गोल्स पूरे होते हैं और दुनिया के सारे अचीवर्स के लक्ष्य लिखे हुए रहते हैं, क्योंकि लिखते ही इनके पूरे होने का काल पक जाता है। प्रकृति व्यवस्था करती है, लिखने वाले के लिए फिर रूपरेखा भी बनती है, फिर रोड मैप भी बनता है, फिर एक्टिविटीज भी होती है और फिर काम भी होता है। लेकिन जिसने लिखा और तारीख डाली, काम होगा। लिख के चिपकाओ ऐसी ऐसी जगह जहाँ रोज नजरें गिरती है। लिखा हुआ चाहिए कार कब आ रही है, लिखा हुआ चाहिए घर कब ले रहा है, लिखा हुआ चाहिए पैसिव इनकम कब आ रही है, लिखा हुआ चाहिए जिंदगी में कब मेरे को कितना रुपया चाहिए, कब कितना रोकड़ा चाहिए, ये लिखा हुआ चाहिए। लिखे हुए लक्ष्य, जिनके लक्ष्य लिख दिए जाते हैं ना, वो साधारण मानव नहीं है, आने वाला बाहुबली है। जब कमजोर हो तो भजन करो, सुमरन करो, ताकत बढ़ाओ, रो मत। जो संघर्ष से डर गया वो मर गया। आपको खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। दुनिया तो नहीं करेगी, ये तय है। दुनिया तो चड्डी में बम लगाएगी आप। हाँ, तकलीफ ये नहीं है कि चड्डी में बम लगाएगी, तकलीफ ये है कि रिमोट भी अपने हाथ में रखेगी जब मन करे। हाँ, जब मन करेगी वो खास। सही बात है। भरोसा नहीं करेगी, इतना है। लेकिन अगर आपने भी भरोसा नहीं किया अपने ऊपर, तो मुझे लगता नहीं है कि वो ऊपर जाएंगे तो वो खुश होगा। वो कहेगा मैंने क्या बना के भेजा था यार, तुमने साला खुद पे ट्रस्ट नहीं किया।
मेरा ये मानना है कि आदमी पहाड़ की चोटी से गिर जाए ना वापस खड़ा हो जाता है, ऊंट से गिर के भी खड़ा हो सकता है, लेकिन अपनी नजर में गिर जाए ना फिर आदमी खड़ा नहीं होता। सामान को अपनी नजर में खड़ा होना। आज सफल लोगों की बजाय असफल लोग ज्यादा नजर आते हैं, हाँ या ना? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है मेरे दोस्त, और वो है लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। लैक ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं देसी भाषा में। कहते हैं जो भौंकता है वो काटता नहीं, गरजने वाले बरसते नहीं हैं, जिन बादलों में खूब सारा पानी होता है ना वो चुपचाप आते हैं और बारिश करके चले जाते हैं। घड़ा अगर आधा भरा हो तो शोर करता है, खाली हो तो और ज्यादा करता है, और पूरा भरा हो तो शोर। इसका सीधा सा मतलब एक है, ऑनर योर ओन वर्ड्स। यानी आप अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपकी कथनी और करनी एक होनी। कमजोरियों के ऊपर भी काम करना चालू कर दो। जैसे मैं पहले दिन ये आईफोन लेके आया ना, दिमाग खराब हो गया, 2-3 बार तो लगा फोड़ दूं, साले को फेंक दूं, उल्टा ही उल्टा सब, बिल्कुल अपोजिट। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन, अरे भाई मजा आ गया भाई। जब ये पता चला ना कि हैंग नाम की चीज ही नहीं, 1 TB रह गया ना, मतलब लगा कि हाँ, तो मतलब नई चीज को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? ऐसे ही आपको अपने जीवन में कुछ कमजोरियों को दूर करने के लिए ताकत लगेगी, लेकिन जो किसी चीज के लिए सरेंडर होता है ना, वो अपनी कमजोरियों को ताकत में कन्वर्ट कर देता है। और सारा का सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है। मैं आपको फिर बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि इस जंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर होता ही नहीं। सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? लंबाई में जिराफ, राइट? बड़े में शायद हाथी। सबसे फुर्तीला कौन होता है? चीता। सबसे क्लेवर कौन होता है? लेकिन साला इनमें से कोई राजा नहीं होता ना, तो ये क्वालिटीज चाहिए ही नहीं ना रूल करने के लिए। राजा कौन होता है? उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ना ऊंचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है, ना क्लेवर है। उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है, उसमें एक अदा है जो किसी में नहीं है, उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है। इसका साले का बिलीफ सिस्टम बड़ा गजब है। इससे किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है, तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं। क्या बोलता है? बोला मुझे लगता है मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। एक सिंपल अखबार बेचने वाला व्यक्ति जो घर घर जाके न्यूज़पेपर डाला करता था, बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम। बिकॉज जिस दिन वो अखबार बेच रहा था उसको पता था कि मैं ये करने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। तो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारा का सारा खेल इसका है। जिस दिन तुम पे भरोसा हो गया कि तुम कुछ नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजें करने के लिए ऊपर से नीचे नहीं आए हो, आपके आजू बाजू में सब बदलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं हुआ, दुनिया आप पे भरोसा करे, आपका जिंदगी कभी नहीं बदल सकती।